वहीं पर हैदराबाद में है ओस्मानिया बिस्किट, जिंजर बिस्किट है केरला में, और पंजाब वो चिपकेगी नहीं आपकी थाल पर, या पीर हो गया, पीर नहीं, फिर जावेद अख्तर टाइप हो गया। चलो, जो बिल्कुल बिस्किट की तरह हो, फिर से ऐसे हो गया ना। कोई भी शाम की चाय कुकीज के या बिस्किट्स के बिना अधूरी लगती है। और जब भी हम बिस्किट्स या बटर बिस्किट्स या कुकीज की बात करते हैं, वो चॉकलेट चिप है या फिर कॉफ़ी फ्लेवर्ड है या हेज़लनट आलमंड कुकीज़ हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की नान खताई भी है। जी हाँ, नान खताई एक बहुत ही क्रम्बली, एक एक्सट्रीमली टेस्टी कुकी है जो हिंदुस्तान की ही देन है। तो शुरू करते हैं नान खताई। ये है घी, एज यू कैन सी हल्का सा इसमें दाना है। घी के अंदर हम डालेंगे ये पिसी हुई चीनी और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करना क्या है, हमें करीबन 5 से 10 मिनट तक उसे हाथ से यूं ही विस्क करना है। ऐसा करने से क्या होगा, उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी, ये लाइट बनेगा और जब आप इसे फाइनल जब बेक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेगा। अगर आपने ये स्टेप ठीक से नहीं किया ना तो कुकी बिल्कुल कुकी की तरह नहीं रहेगी, वो बिस्किट बन जाएगी। देख रहे हैं किस तरीके से इसे मैं विस्क कर रहा हूँ। मेहनत वाला काम है लेकिन रिवॉर्ड बहुत ही मीठा, बहुत ही टेस्टी है। देखिए कैसे ये क्रीमी होता जा रहा है। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम डालेंगे मैदा, बेसन, सूजी, इलायची का पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए चीज ये है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाता। घी जो है वो इतना होना चाहिए कि जितना भी ड्राई मटेरियल डला है उसको वो सोख ले और एक अच्छा सा डो बन जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए होता क्या है कि कई बार जो डो है वो काफ़ी ज़्यादा गीला होता है क्योंकि इसके अंदर घी की मात्रा ज़्यादा है और आप किचन में होते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, वो पिघला रहता है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना है कि आपको इस डो को फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट, ताकि जो घी है वो थोड़ा सा ऐंठ जाए और ये जो डो है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। उसके बाद इसकी लोई बनानी है और इसे हमें बेक करना है। ऑलराइट, देखिए फ्रिज में थोड़ी देर रहा, थोड़ा सा हार्ड हो गया ये। अब आराम से इसके हम पेड़े काट सकते हैं। इसे इस तरीके से रोल करेंगे। देखिए ज़्यादा हमें ना इसे हाथ से घुमाना नहीं है क्योंकि हाथ की गर्मी से जो घी है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। बीच में इसके हमें थोड़ा सा फासला छोड़ना है क्योंकि ये थोड़ी फूलेंगी, थोड़ी फैलेंगी। याद रहे इसे फ्लैटन नहीं करना क्योंकि खुद ब खुद हीट से ये फ्लैटन आउट हो जाएंगी थोड़ी सी। इसके ऊपर ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहें तो पिस्ता लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं। हमारे पास है ये कढ़ाई जिसके अंदर हमने नमक डाला था। एज यू कैन सी ये नमक काफ़ी ब्राउन है, इसमें कुछ टुकड़े भी हैं क्योंकि मैं इसे कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ बेकिंग के लिए। इसके अंदर हम डालेंगे एक रिंग, क्योंकि इस रिंग के ऊपर हम रखेंगे हमारी ये नान खताई की ट्रे। इसे करेंगे बंद, गैस को करेंगे ऊंचा और अब इसे हमें बेक करना है। सिंपल, जैसे बेक होगी ठंडा करके परोस देंगे। चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे कि जब भी आप नान खताई बनाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। नान खताई का जो मेन फ्लेवर होता है वो होता है हरी इलायची का, लेकिन आप उसमें मनचाहा फ्लेवर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसे सिनेमन फ्लेवर दे सकते हैं, आप उसे बादाम का फ्लेवर दे सकते हैं, ऑरेंज फ्लेवर कर सकते हैं। आप चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर डालकर चॉकलेट का फ्लेवर भी दे सकते हैं। नान खताई एक रिच कुकी है जिसके अंदर घी का इस्तेमाल होता है। अगर आप घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते उसकी जगह पे आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा था कि बिना घी के बन जाएगी, आई एम रियली सॉरी, नहीं बन पाएगी। देखिए कुकी और बिस्किट के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बिस्किट हार्ड होता है, कुकी बड़ी खस्ता और क्रम्बली और सॉफ्ट होती है। क्रम्बली और सॉफ्ट होती है बिकॉज उसके अंदर घी या बटर या फैट की मात्रा ज्यादा होती है।
तो नान खताई जो है वो एक कुकी की कैटेगरी में आएगी, ना कि बिस्किट। जब भी हम डो लगाते हैं नान खताई का तो उसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि अगर आपको लगे कि डो काफी टाइट है, आप उसके अंदर कुछ चम्मच दूध के डालकर उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा रनी है, बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि उसका जो फैट है वो एंट जाए और उसके बाद उसकी लोई बनाकर आप उसे बेक कर सकते हैं। बेकिंग के लिए आप चाहें तो इसे एक तवे पे बेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ओवन में पका सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इसे पकने में। जब भी आप नान खताई बेक करें, बेस में यू हैव टू पुट अ बटर पेपर। इससे होगा क्या, वो थाल पर या बेकिंग ट्रे पर चिपकेगी नहीं। और हाँ, क्योंकि इसके अंदर इतना फैट है, वो अपने आप पिघलेगी। हमेशा हमें राउंड बॉल्स बनाने, उसे फ्लैटन नहीं करना कभी भी। फ्लैटन वो खुद ब खुद हो जाएगी बेक होते हुए। चलिए नान खताई की तरफ चलते, तैयार होगी। वाह, जो कहता है, ये जो क्रैक्स देख रहे हैं आप, दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइन, मतलब नान खताई बढ़िया बनी है। इसे निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे, कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे, फिर हैंडल करेंगे। गर्मा गर्म में हैंडल करेंगे ना तो ये बिखर जाएगी, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है ये। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है वो घी की, बेसन की, हाँ, मुझसे तो वेट ही नहीं होगा। चलिए इसे अब हम प्लेट करते हैं। और हमारी ये क्लासिक इंडियन कुकी यानी कि नान खताई डन। अब चलते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे नान खताई की हिस्ट्री के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ नान खताई, जितनी बढ़िया और क्रम्बली ये कुकी है उतनी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री भी है। सूरत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि डच जब थे वहां पर बिजनेस करते थे, उन्होंने अपनी बेकरीज खोली थी, तो वहां पर वो बनाते थे कुकीज, वहां पर बनाते थे वो स्वीट ब्रेड्स। और खताई यानी कि सिक्स आइटम जाती थी एक पर्टिकुलर बिस्किट के अंदर, जिसके अंदर होता था फ्लावर, एग्स, टॉडी यानी कि ताड़ी, शुगर, बटर और आलमंड्स। अब ये जो 6 चीजें हैं, इनके साथ जो मिलकर बनता था, ऑब्वियसली जो बनता था बढ़िया बनता था, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं खाते थे, स्पेशली जो गुजरात में लोग थे, क्योंकि वो अंडा नहीं खाते थे और फर्मेंटेड होता था ताड़ी, वो नहीं पीते थे। लेकिन जब डच सूरत से बाहर निकले, हिंदुस्तान से बाहर को गए, तो उन्होंने अपनी ये जो बेकरी है एक पारसी महाशय को बेच दी। इनका नाम था फरामजी पेस्तोनजी दोतीवाला। और कहा जाता है कि इन्होंने रेसिपी को चेंज किया। ये जो ओरिजिनल 6 जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स थे, इसमें से इन्होंने अंडा निकाल दिया, टॉडी निकाल दिया, ताकि लोकल्स जो हैं वो इस बिस्किट को, इस खताई को खाना शुरू करें। और ऐसा कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में, उसी के करीब करीब जब ये हुआ, तो खूब सारे लोग जो हैं लोकल्स, उनको ये बहुत पसंद आई। एक और पैरेलल में स्टोरी है कि जब मुगल्स हैं वो हिंदुस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, तो अपने साथ एक ब्रेड कैरी किया करते थे जो महीनों चलती थी और उनको न्यूट्रिशन भी देती थी, काफ़ी मीठी होती थी। वो ब्रेड कोई और ब्रेड नहीं थी, वो थी रस। जी हाँ, करारे रस जिसे हम चाय में डुबो के खाते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। और ये ब्रेड काफ़ी सिमिलर है नान खताई से, हालांकि दिखने में ज़्यादा ब्राउन है, ज़्यादा ब्रेड की तरफ है, लेस ऑफ कुकी, लेकिन करीब करीब है। ये भी बिल्कुल क्रम्बली होती है, स्वीट होती है। सिमिलरली इसी तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग जो हमारे यहाँ पर लोग आए, जैसे ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, उनकी क्विजीन आई, उनके बिस्किट्स आए, और कहीं ना कहीं से नान खताई इंस्पायर हुई। सो ये कहना मुश्किल है कि कब, कैसे, कहाँ, बट बेस्ट है कि 16th सेंचुरी में दोतीवालास जो है उन्होंने स्टार्ट करी, और आज भी सूरत के अंदर दोतीवालास के यहाँ पर बिस्किट्स मिलते हैं, कुकीज़ मिलती है, नान खताई मिलती है, विच इज़ टाउटेड एज वन ऑफ द बेस्ट। सो ये थी हमारी एक छोटी सी पीस ऑफ हिस्ट्री और नान खताई। मेरा रिकमेंडेशन है आप नान खताई घर पर एक बार ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही आसान है और हाँ बेहद टेस्टी है। टिल देन, बाय।